हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 का सॉल्यूशन इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। ठीक है, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमने इंट्रोडक्शन क्लास में भी यही बताया था कि क्वेश्चंस यही पूछता है कि जो हमारे पास सुटेबल आइडेंटिटीज हैं उसको यूज करो और हमारे पास जो भी हमारे पास क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, अभी देखो क्वेश्चन है x+4 इंटू x+10, x+4 इंटू x+10, ये है हमारे पास पहला आइडेंटिटी। देखो हम आइडेंटिटी नहीं है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। तो हम एक आइडेंटिटी पढ़े थे, क्या पढ़े थे आइडेंटिटी में? आइडेंटिटी नंबर 4 x+a इंटू x+b। हम आइडेंटिटी यही पढ़े थे, x+a इंटू x+b इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? x का स्क्वायर प्लस ये था a+b इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आइडेंटिटी था हमारे पास, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा था। अब देखो इस आइडेंटिटी के बिहाफ पे अब इसको हम कंपेयर करते हैं। देखो अब अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू तो हमारे पास x दिया है, x इज इक्वल टू एक्स, तो हमारे पास x ही दिया है। लेकिन अब देखो a इज इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास? a इज इक्वल टू दिया है 4 और b इज इक्वल टू दिया है हमारे पास 10। जब a दिया है, b दिया है और x की वैल्यू जब हमको पता है तो हम क्या कर सकते हैं इसको? अब हम इस पे इस वाले पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे पुट दी वैल्यू ऑफ x a एंड b इन इक्वेशन। ठीक है, देखो हम वैल्यू पुट करते हैं किसका? x a एंड b की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में, इस वाले में हमारे पास इन आइडेंटिटीज, b इन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ठीक है, देखो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी तो हमारा यही है ना। देखो आइडेंटिटी में हमारे पास x+4 और x+10 है। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या कह रहा है? x² मीन्स x का स्क्वायर प्लस a इंटू बी। a क्या? a प्लस बी। a क्या है हमारे पास? 4 प्लस b कितना है हमारे पास? 10 और इंटू एक्स भी कह रहा है, इंटू एक्स प्लस a। अब देखो a इंटू बी, a इंटू बी, a की वैल्यू क्या दिया हमारे पास? 4 इंटू बी की वैल्यू 10। तो हमारे पास आ गया क्या? x² प्लस 14x प्लस का 40 आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया समझ में? देखो कितना इजी है। अगर आइडेंटिटी याद है मीन्स हमारे पास 2 से 3 लाइन में मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। अगर आइडेंटिटी नहीं पता मीन्स हमारे पास किसी को ये नहीं समझ में आएगा कि ये है क्या, इसको कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, तो ये आंसर नहीं आएगा। देखो यहां तो क्वेश्चन कह रहा है कि विद सुटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, सुटेबल आइडेंटिटी से तो मीन्स हमको आइडेंटिटी हमको ये याद है तो मिस आइडेंटिटी पे कर दिए। अगर ये तो 9th बेसिस पे है तो हम इस आइडेंटिटी के अनुसार हम ये कर दिए। लेकिन कभी 11th में, 10th में, 10th 11th या 12th में अगर कह दे कि सॉल्व दिस, चलो हम ऐसे ही बता रहे हैं, कह रहा है सॉल्व x+4 और x+10, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आइडेंटिटी हमको नहीं कह रहा है यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा कह रहा है सॉल्व दिस। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? पहले वाले में से कॉमन करते हैं, दूसरे वाले को एज इट इज लिख देते हैं। क्या? x+10 दूसरे वाले में से कॉमन करो, पहले वाले में से ये कॉमन करो, दूसरे वाले को एज इट इज लिख दो। अब क्या करेंगे? देखो x इंटू एक्स, x² प्लस 10x प्लस 4x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 40। क्या आया? x² प्लस 14x प्लस 40 है कुछ? देखो आइडेंटिटी के हिसाब से कर दिए, ऐसे भी कर दिए। आ गया?
ये वाला जो हमारा प्रोसेस होता है ना, वो अक्सर 9th में नहीं पूछता है, और 9th में पूछता भी है तो इस एक्सरसाइज में नहीं पूछता है। क्वेश्चन पूछने का यहाँ पे क्या है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पूछ रहा है। मीन्स हमको आइडेंटिटी ऑलरेडी हम एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़े हैं, और हमारे पास जो बुक है एक्सरसाइज 2.5 से पहले एग्जाम्पल्स दिया है कुछ, ठीक है, जिसमें आइडेंटिटी ऑलरेडी उसने समझाया है। जब आइडेंटिटी हमको समझाया है इसलिए वो पूछ रहा है कि विद सुटेबल आइडेंटिटी, ठीक है। तो सुटेबल आइडेंटिटी हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे देखो इस आइडेंटिटी पे हम इसको सॉल्व कर दिए। अगर नहीं यहाँ पे कहता कि सॉल्व दिस, अगर सुटेबल आइडेंटिटी नहीं कहता मीन्स हमको ये करके डायरेक्ट आंसर मिल जाता 2 लाइन से 3 लाइन में, ठीक है। देखो इसमें हमको आइडेंटिटी याद करना है अगर वो पूछा तो, अगर हमको ये आइडेंटिटी नहीं पूछ रहा है तो हमको ये वाला पैटर्न फॉलो करके कर लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, दूसरा पार्ट कह रहा है x + 8 और x - 10, x + 8 और x - 10 क्वेश्चन दूसरा पार्ट है। देखो हम क्या पढ़े थे आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी पढ़े थे x + a और x + b, x² + a + b और इंटू x + a इंटू b, ये वाला आइडेंटिटी था, ठीक है। ये x है, ठीक है। देखो यहां है x + a और x + b, यहां प्लस में है, दोनों प्लस में है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, एक तो प्लस में है दूसरा वाला माइनस में है। बच्चे यहां देख के क्या करते हैं, कहते हैं कि हमने आइडेंटिटी याद किया है प्लस में, x + a और x + b, क्वेश्चन दिया है माइनस में, मीन्स माइनस वाला ये कैलकुलेशन अगर हम करें तो ये गलत होगा, मीन्स ये समझ के छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करना है, ठीक है। देखो हमको आइडेंटिटी यही है, हम आइडेंटिटी यही लगाएंगे, लेकिन अगर मान लो x + 10, x + इतना माइनस का 10 अगर कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें, अगर इसको हम करें तो क्या हो जाएगा, x - 10 ही तो आएगा ना। तो देखो उसको, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो क्या करेंगे, देखो a = तो 8 प्लस में आएगा, b = क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा ना, आगे समझ में। तो क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन जब भी अगर देता है तो क्या करते हैं, उसको ठंडे दिमाग से सोचो और अच्छे से करो। तो इसके लिए देखो अब हम आइडेंटिटी के लिए हम कंपेयर करें तो कंपेयरिंग में क्या आएगा हमारे पास, x = तो x ही दिया है हमारे पास, a = दिया है 8 और b = क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको लाना है क्या है, इस वाले आइडेंटिटी पे हमको इसको लेके आना है, ठीक है। देखो तो इस वाले आइडेंटिटी के लिए अगर हम लेके आ रहे हैं तो हमारे पास इस आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास x² मीन्स a का स्क्वायर, तो देखो x² + a × b, a क्या है हमारे पास 8 प्लस -10 इंटू x। देखो हमने ऐसा इसलिए लिखा कि आइडेंटिटी में हमको क्या कह रहा है, a + b, तो a + b मीन्स हमारे पास b क्या है, -10 है, इंटू x + a × b, तो a हमारे पास क्या है 8 इंटू -10, ये हमारे पास आ गया। तो देखो अब अगला टर्म में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखो x का स्क्वायर था, देखो x का स्क्वायर है तो x² प्लस देखो 8 -10, तो 8 -10 ये होगा, अगर 8 पॉजिटिव है कम है, 10 निगेटिव है ज़्यादा है, मीन्स इसको हम क्या करेंगे, इसको -2x आएगा। देखो 10 में से 8 गया 2 आया, 10 वाला निगेटिव है मीन्स ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको माइनस में आएगा, माइनस प्लस माइनस इंटू x 2x प्लस, देखो ये प्लस में है, अब देखो 8 इंटू 10 80 माइनस है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ भी आएगा क्या -80 आ गया, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो तीसरा है, थर्ड वाला, थर्ड कह रहा है कि 3x + 4 इंटू 3x - 5
देखो हम अभी अभी आइडेंटिटी पढ़े हैं, कौन सा, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए और x प्लस बी, क्या पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, हम यही आइडेंटिटी पढ़े थे। देखो x तो दोनों में 3x कॉमन है, तो अगर आइडेंटिटी हमको पता है तो हम इसको कंपेयर करके हम x और x a और b का वैल्यू पता कर सकते हैं विद कंपेयरिंग। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू देखो क्या है 3x, a इज इक्वल टू देखो क्या है, a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू देखो माइनस में है, जब माइनस में है तो हमारे पास प्लस वाले टर्म के लिए क्या करते हैं, x प्लस हमारे पास b होता है ना यहाँ पे, तो प्लस लाने के लिए हमको क्या करना होता है, माइनस को एक साइड कर दो, मीन्स माइनस का 5 आ गया। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है और b की वैल्यू पता है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे। क्या लिखते हैं यहाँ पे, पुट द वैल्यूज ऑफ x a एंड b इन किस में, आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करो इसका। तो आइडेंटिटी में जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो x का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू, a क्या है हमारे पास, a प्लस b हमारे पास कहता है ना यहाँ पे a प्लस b, तो a प्लस b में तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू देखो 4 प्लस और ये है माइनस का 5 इंटू x क्या है 3x प्लस इसके बाद क्या है हमारे पास a इंटू बी मीन्स 4 इंटू माइनस का 5, ये है। अब इसको कैलकुलेट करो, क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, देखो माइनस का 1 क्या आएगा, माइनस का 1, क्यों, क्योंकि 5 निगेटिव है और ये 5 ज़्यादा है और माइनस में है, तो 4 में से 1 गया तो माइनस का 1 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये माइनस का 3x और प्लस, अब देखो 4 5 जा 20 माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस ना आके यहाँ भी आएगा क्या, माइनस, क्या माइनस का 20 आ गया। देखो तो जब ये हमको पता चल गया कि 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, तो यही तो हमारा है आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट कह रहा है, इसको मिटाते हैं, ये है फोर्थ पार्ट, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, यही है, हाँ वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन ये है, फिफ्थ वाला भी यहाँ लिख देते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 - 2x इंटू 3 + 2x। देखो तुम लोग सोच रहे होगे कि हम अभी एक एक क्वेश्चन बता रहे थे, अभी 2 क्वेश्चन क्यों लिख दिए। देखो यहाँ पे हम क्या, आइडेंटिटी हमारे पास दोनों में एक ही आइडेंटिटी लगेगा, क्यों, देखो एक ही आइडेंटिटी कौन सा लगेगा, कहाँ गया, देखो आइडेंटिटी हम एक क्या पढ़े थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, हम ये पढ़े थे। आइडेंटिटी हमारा ये है, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा है, ठीक है। देख लो अगर ये आइडेंटिटी ऐसे ना लिख के, अगर हम मान लो कि अगर ऐसे लिखें तो कोई फर्क पड़ेगा, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हम ऐसा क्यों किए हैं, ऐसा इसलिए हम किए हैं कि देखो a दूसरा टर्म इज इक्वल टू इतना, कंपेयर करने के लिए, ठीक है। इससे का कंपेयरिंग इससे करो, इसका कंपेयरिंग इससे करो, और इसका हमको वैल्यू ही हमको ये बताना है, ठीक है। अब देख लो हमको अब करना क्या है, हमको
ये वाली वैल्यू अब हमको करना है। देखो तो अगर हम ये वाला हमारे पास पता है, आइडेंटिटी जब हमको ये पता है तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू पता चल जाएगी, क्या, वाई स्क्वायर पता चल जाएगा, और वाई स्क्वायर ही ना, हाँ वाई स्क्वायर, और बी की वैल्यू हमारे पास पता चल जाएगा, क्या, बी की वैल्यू देखो 3/2, ए की वैल्यू पता चल गया, बी की वैल्यू पता चल गया, तो इसकी वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन आइडेंटिटी। चलो इस वैल्यू को आइडेंटिटी में पुट करो, तो आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो ठीक है, तो हमारे पास a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है 3/2, b क्या है हमारे पास 3/2 और उसका स्क्वायर। तो अगर इसको हम ऐसे करें तो क्या हो जाएगा, y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला सेम है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे तुम ऐसे लिखो, चाहे तुम ऐसे लिखो, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तीनों तरह से, तीनों हमारा आइडेंटिटी सेम है। ये आइडेंटिटी करो या ये आइडेंटिटी करो, या फिर ये आइडेंटिटी या ये आइडेंटिटी या फिर ये आइडेंटिटी, तीनों आइडेंटिटी देख लो, तीनों आइडेंटिटी एक ही है, लेकिन सिर्फ इसको उठा के कभी इधर कर दिया है, इसको उठा के कभी इधर कर दिया है, कभी इसको उठा के इधर कर दिया, इसको उठा के उधर कर दिया। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हमको सेम है अगर यूज करना है। देखो आप कंपेयर करो, तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है 3, बी इज इक्वल टू क्या है 2x, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, तो हम क्या करते हैं इसमें, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन आइडेंटिटी। ठीक है, अब आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के लिए हमारे पास क्या है, देखो ए क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है 2x का स्क्वायर, मीन्स 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स का स्क्वायर x। आ गया हमारे पास, ये है आंसर। चलो ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है हमको, करना क्या है, बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हुए आइडेंटिटी का यूज करके हमको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, चलो इसमें है बिना हमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हुए आइडेंटिटी के यूज से हमको निकालना है क्या, हमको इसका आंसर निकालना है। चलो करते हैं, निकलेगा उसका भी, देखते हैं कैसे निकलता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्शन। देखो जितने भी नीचे दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन देखो आइडेंटिटी यूज करके इसका प्रोडक्ट निकालना है बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हुए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रहा है, पहला क्वेश्चन है x103 मल्टीप्लाई बाई 107। हमको इसका वैल्यू निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हुए। ठीक है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका आंसर निकालना है। तो देखो मान लो कि अगर इसके लिए x103 के लिए 100 प्लस 3 कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसके लिए 100 प्लस 7 कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, इसमें भी नहीं पड़ेगा। तो देखो हम आइडेंटिटी क्या पढ़े थे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, हम यही पढ़े थे ना आइडेंटिटी। तो इसका आइडेंटिटी का क्या होता है, ये एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। हमारे आइडेंटिटी का यही था, फॉर्मूला यही था ना हमारा।
हमारा आइडेंटिटी ये था, आइडेंटिटी का हो या फॉर्मूला का हो, दोनों सेम है, ठीक है। देखो अब हम क्या करते हैं, x के लिए कंपेयर करो, x इज इक्वल टू, इसका अगर कंपेयर करते हो तो x इज इक्वल टू आया 100 और a इज इक्वल टू आया हमारे पास 3, b इज इक्वल टू आया हमारे पास 7। देखो कंपेयर करें, इससे अगर कंपेयर करो तो x इज इक्वल टू 100 और a इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ भी x इज इक्वल टू 100, यहाँ b इज इक्वल टू 7। तो जब हमको ये पता है तो क्या करते हैं, पुट द वैल्यू। अगर राइटिंग थोड़ी समझ में ना आए तो हम, जो मेरा प्रोनाउंसिएशन होता है, जो मैं बोल के लिखता हूँ, उस पर थोड़ा ध्यान दे लिया करो, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ किसका, x, a एंड b इन आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी में हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, देखो सबसे पहला क्या है, एक्स स्क्वायर। तो x के लिए क्या है 100, मीन्स 100 का स्क्वायर। देखो हम 100 ही क्यों किए, ठीक है, हम कुछ और भी लिख सकते हैं। हम 100 इसलिए किए कि 100 का चाहे तुम क्यूब कर लो या फिर 100 का स्क्वायर कर लो, ये बिल्कुल इजी होता है। अगर 100 का क्यूब करेंगे तो देखो जो डबल जीरो है वो कितनी बार आ जाएगा, 3 बार, ठीक है। 100 का स्क्वायर करेंगे तो डबल जीरो कितनी बार है, 2 बार आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसीलिए हम 100 लेके आए हैं, क्यों, क्योंकि हमको उसका स्क्वायर करना इजी पड़ जाएगा। देखो एक x का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a कितना है हमारे पास 3 प्लस 7, b हमारे पास है 7 इंटू x कितना है हमारे पास 100, यही है ना। अब प्लस, अब देखो हमारे पास कितना है a इंटू बी, a इंटू बी, a कितना है हमारे पास 3 इंटू बी कितना है 7, ये आया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 100 का स्क्वायर 1 पे 40 आ गया, प्लस अब देखो 7 प्लस 3 10, 10 में 100 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 1000 प्लस 21। अब एक बात बताओ 21, अब इसको ऐड करो 10,000 प्लस 1000 कितना आ जाएगा 11,000 प्लस 21, 11,021, 11,021, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये वाला है, अब हम आते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट कह रहा है, क्वेश्चन था 95 इंटू 96, 95 इंटू 96। देखो ये दूसरा पार्ट है। अब एक बात बताओ इसको कैसे कर सकते हैं, उसमें तो था 104 था, 100 जो भी था 107, 103, तो उसको हमने क्या किया था 100 में ऐड कर दिया था। तो बहुत स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं कि सर इस ये तो 100 नहीं है, 100 प्लस नहीं है, ये 100 का से कम है, तो इसको कैसे करेंगे। तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 करते हैं, हो ऐसे भी जाएगा, ऐसे करोगे तो भी होगा। लेकिन मान लो कि अगर x, देखो इसका आइडेंटिटी जब लगाते हैं तो क्या होता है x का स्क्वायर होता है ना, मीन्स 90 है, 90 का स्क्वायर निकालो जरा, अब यह हो जाता है टफ, ठीक है। तो हमको ये नहीं करना है, तो हमको करना क्या है इजी करना है, जितना इजी हो सकता है उतना इजी हम करेंगे। तो मान लो 100 माइनस 5 अगर करें तो कोई फर्क पड़ेगा, 100 में से 5 95 हो जाएगा, और 100 माइनस 4 कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या ए इंटू बी, इसको ए भी लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। देखो इस आइडेंटिटी को हमको यूज़ करना है। अब बहुत बच्चे कहेंगे क्या कि सर ऊपर आपने लिखा है माइनस x माइनस 100 माइनस 5, 100 माइनस ये, हमारे पास आइडेंटिटी है किसका x प्लस 1 और x प्लस ए और x प्लस बी का। तो हम क्या बताए थे इसके पहले कि हमको प्लस लाना है, अगर यहाँ पे अगर इसको करें तो इसको अगर माइनस का 5, अगर x ये हो गया, a को हम क्या ले लेंगे माइनस का 5 ले लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा,
नहीं पड़ेगा हमारा कोई फर्क, ठीक है। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, ए के लिए लेंगे -5, कंपेयर करो तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 100, a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास -5, b इज इक्वल टू क्या है हमारे पास -4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो। देखो अब हम इसको वैल्यू पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ किसका, x, a एंड b इन किस में, हमको किस में करना है, आइडेंटिटी में पुट करना है, हमको आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू पुट करना है। तो आइडेंटिटी में इस वाले की वैल्यू पुट करो तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, देखो x का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर और प्लस, अब देखो हमारे पास प्लस है, a प्लस बी है, देखो a प्लस बी, a हमारे पास कितना है -5 -4, यही है ना, हाँ, इंटू x कितना है 100 प्लस, अब देखो प्लस ये है इंटू a इंटू बी, a कितना है -5 इंटू बी कितना है -4, यही है ना। अब इसको करो, मल्टीप्लाई करो, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 प्लस, देखो माइनस का साइन देके क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, मीन्स माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -9 इंटू 100, 900 ही तो आएगा, चलो प्लस, अब देखो प्लस, देखो माइनस इंटू माइनस है, यहाँ क्या था माइनस माइनस दोनों में था, इंटू नहीं था, ठीक है, यहाँ इंटू है, मीन्स 4 5 जा 20, ये हो जाएगा प्लस में। अब देखो हमारे पास क्या आया, 10,000 माइनस कितना 900, तो 10,000 में से 9,000 घटा लो, कितना आया हमारे पास, 10,000 में से 900 घटा लो, मीन्स 9,000 हमारा यही है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 9,100, हमारे पास आएगा इतना 9100 प्लस 20, यही आएगा, ये इसमें से माइनस करो इतना, हाँ ये आ जाएगा, प्लस हमारा टोटल हो जाएगा 9120 मीन्स 9120, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है 104 एंड 96। पहले में क्या था, फर्स्ट पार्ट में दोनों प्लस में था, सेकंड पार्ट में दोनों माइनस में था, और थर्ड पार्ट में एक प्लस में दे रहा है और एक माइनस में दे रहा है। थर्ड पार्ट में है 104 इंटू 96, ये है। देखो इसमें अगर हम करें तो एक प्लस का है एक माइनस का है, अगर इसको 104 को ऐसे लिखें और 196 को 100 - 4 लिखें तब जाके ये होगा, ठीक है। देखो अब इस पे हमारे पास क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए बी, हमारे पास ये आया। तो देखो जब ये हमारे पास आया तो हम इसको कंपेयर करेंगे, आइडेंटिटी हमारे पास ये है। देखो इस आइडेंटिटी से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या है 100, a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है -4। देखो अगर चाहें तो यहाँ देखो, अभी चलो हम इस आइडेंटिटी से करते हैं, उसके बाद एक आइडेंटिटी और कर देंगे। देखो ये है हमारे पास, तो अगर वैल्यू पुट करो, वैल्यू ऑफ x a इन b इन आइडेंटिटी, तो देखो एक्स स्क्वायर, x क्या है 100 मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब a इंटू ए प्लस बी, ए कितना है हमारे पास 4 और b कितना है हमारे पास -4 इंटू x कितना है हमारे पास 100 प्लस ए बी, ए कितना है हमारे पास 4 इंटू बी कितना है -4, ये आ गया। अब देखो +4 -4 0 मीन्स ये वाला टर्म हो गया हमारे पास 0, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
10,000, ठीक है, माइनस, अब देखो 4 इंटू 4 16, यही आएगा ना, देखो 4 इंटू 4 16। अब एक बात बताओ, इसको अगर करें तो आएगा कितना हमारे पास, इसमें से माइनस करो, 16 माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 9984, 9884, 10,000 में से 16 घटा लो, 48, हाँ यही आएगा 9984, ठीक है, हमारे पास आ गया 9984 इसका आंसर। देखो क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखो, क्वेश्चन देखो पढ़ रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो हमको इतना बड़ा आइडेंटिटी ना लिख के एक छोटा आइडेंटिटी भी है इसके लिए, दिमाग लगाओ, क्या है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अगर हम बताए हैं तुम लोगों को कि इतना बड़ा आइडेंटिटी है हमारे पास, इस वाले आइडेंटिटी के लिए एक आइडेंटिटी और बताए हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए, क्या, अगर इस क्वेश्चन को 100 प्लस 4 और 100 एंड माइनस 4, तो देखो हम क्या बताए थे, एक आइडेंटिटी ये बताए थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ कंपेयर करो, a कितना है 100, b कितना है 4, देखो तो यही होगा ना, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेम तो है, तो इसके लिए हम आइडेंटिटी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे आइडेंटिटी का यही तो होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है 100 का स्क्वायर माइनस कितना 4 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, हमारे पास आंसर सेम तो आया -16 9984। देखो इजी कौन सा है, इसीलिए क्वेश्चन हर बार यही पूछ रहा है कि हमको क्या करना है कि कैलकुलेट तो करना है इसका, लेकिन सुटेबल एग्जाम्पल के साथ, सुटेबल आइडेंटिटी यूज करना है। मीन्स हमारे पास देखो हमारा हुआ इस आइडेंटिटी पे भी, लेकिन हम ये वाला आइडेंटिटी हमारे लिए क्या है, ज्यादा सुटेबल है, मीन्स हमको ज्यादा कम स्टेप करना पड़ रहा है, ठीक है, हमको इतना मल्टीप्लीकेशन ये वाला नहीं करना पड़ रहा है टर्म, ठीक है। चलो तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो दोनों आइडेंटिटी से हो जाएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, जो भी जिस भी आइडेंटिटी से करो, जो सुटेबल होगा उस आइडेंटिटी से करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 ही पार्ट है, तीनों पार्ट हो गया है खत्म, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो तब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, मतलब एक सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर है, हाँ प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसको फैक्टराइज करना है सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके। अप्रोप्रिएट मीन्स वही होता है, अप्रोप्रिएट और सुटेबल दोनों सेम होता है, मीन्स जो इस पे सूट करे, जो अप्रोप्रिएट हो इसके लिए उसको यूज करना है, ठीक है। देखो हम आइडेंटिटीज लिखते हैं इसके लिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखना, ध्यान यही देना होता है कि इस पे कौन सी आइडेंटिटी हमारी सूट करेगी, ठीक है। देखो इस पे ना सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, हम अगर हमको आइडेंटिटी याद है तो इतना जरूर दिमाग रखो कि क्या हमारे पास, क्या मान लो कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम आइडेंटिटी अगर कर रहे हैं तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मीन्स पहला स्क्वायर लास्ट का स्क्वायर और बीच वाले में दोनों a और b दोनों आ रहा है, मीन्स x और y दोनों आ रहा है, देखो दोनों आ रहा है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो आइडेंटिटी चाहो तो तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर का लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे आइडेंटिटी तुम ऐसे लगाओ या तुम पहले देख लो कि आइडेंटिटी हमारा जो है वो सुटेबल कहाँ से होगा, कैसे करेंगे तो हमको कंपेयर करने में आसानी होगी। तो हम कंपेयर करने के लिए, आसान करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले क्या करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कोई फर्क पड़ रहा है? सेम है। देखो क्यों हम ऐसा क्यों किए हैं, इसका कंपेयर ऐसे, इसका कंपेयर इससे, इसका कंपेयर इससे करो। अब जब कंपेयर करोगे तो क्या होगा हमारे पास, ए बी की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। देखो अब कंपेयर करो, तो कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, देखो ए स्क्वायर हमारे पास देखो क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 9x स्क्वायर। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी, 3x आएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको स्क्वायर यहाँ से हटाएं तो ये इसको रूट आएगा, तो रूट में से 3 और एक्स स्क्वायर का x बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू 3x, मीन्स a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3x। अब देखो बी स्क्वायर, b की वैल्यू, अगर b की वैल्यू हमको पता लगाना है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, देखो y स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर भी है, स्क्वायर इधर ही है, अगर इसको इधर रूट करें तो ये y बाहर निकल जाएगा, आ जाएगा ना हमारे पास। तो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, y। तो अब देखो, अब हम इसको क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन b इन आइडेंटिटी। ठीक है, देखो अब आइडेंटिटी में पुट करो तो हमारे पास क्या दिया है, ए स्क्वायर, ये प्लस ये, तो अगर हम इसको करें तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3x का स्क्वायर, ये हम कर सकते हैं, प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 3x, इंटू बी कितना है हमारे पास y, प्लस बी स्क्वायर, y का स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। अब देखो हम ऐसा इसलिए लिखे हैं कि देखो अब इसके बाद वाला पॉइंट ना हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिखने का तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ इतना चेक करना था कि इसका क्या होगा 9x स्क्वायर, अगर ये करें तो क्या होगा हमारे पास 6xy, और ये करें तो y स्क्वायर हमारा है ही। तो देखो आया हमारे पास सेम, यही वाला सेम है ना, तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहां पे देखो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जब 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो हम उसको ये भी तो लिख सकते हैं 3x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि हमको फैक्टर करना है, स्क्वायर है तो इसको 2 बार कर दो। ठीक है, हमको ऐसा ही हम इसलिए लिख रहे हैं कि हमको क्या करना है, देखो कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज हम क्या करते हैं, किसी भी पोलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं 2 या 2 से अलग पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है, फैक्टर कर देना, उसको तोड़ देना 2 से 2 या 2 से अधिक पार्ट में, उसको हम कहते हैं फैक्टराइज करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये बन गया क्या, ये वाला। तो हमारे पास दो भाग में हमारे पास पार्ट हो गया इसका, तो यही होगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कह रहा है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। देखो ये है। अब एक बात बताओ, हम क्या बोले थे, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो तीनों जगह प्लस होगा, मीन्स यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो एक जगह बीच वाला माइनस का होगा, मीन्स लास्ट प्लस, ये बीच वाला माइनस का होगा। बताए थे ना। चलो देखते हैं इसमें कौन सा हमारे पास आइडेंटिटी वर्क कर जाएगा। अगर हम इसको क्या लिखते हैं, अगर इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखे, मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमारे पास ये आइडेंटिटी काम कर जाएगा। देखो इसका कंपेयर ये, इसका कंपेयर ये, इसका कंपेयर ये। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमारे पास काम करेगा। तो देखो कभी भी अगर आइडेंटिटी तुम याद कर ले रहे हो ना,
जो हम अपने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाया है आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी याद है तो क्वेश्चंस हम देखो देख के ही पता चल जाता है कि हमारा कौन सा आइडेंटिटी कौन सी वाली क्वेश्चन पे लगेगा, ठीक है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ये समझ में नहीं आता है, तो वो समझ में अगर ऐसे भी नहीं आएगा, अगर याद कर ले, तुम ऐसे सोच रहे हो कि एक क्वेश्चन कर ले हमको आ जाए, तो एक क्वेश्चन से आएगा ही नहीं, कम से कम तुमको प्रैक्टिस जरूरी है इसके लिए। अगर ये थोड़ा कम समझ में आता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, और जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे पास ये ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको करते हैं, तो चलो इसको कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो क्या आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास 4 वाई स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू हमारे पास 2 वाई बचेगा, हमारे पास 2 वाई बचेगा, तो ए इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 2 वाई, और बी इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 1। देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसको आगे करो, पुट द वैल्यू ऑफ A and B in आइडेंटिटी। चलो आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू पुट करो, तो आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2x a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है हमारे पास 2x इंटू बी क्या है 1 प्लस 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2x हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो b हमारे पास क्या है, यही है ना, b हमारे पास 1 है। तो देखो इसके बदली अगर हम करें, देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x आ गया, और ये हो जाएगा हमारे पास 1। वैल्यू दोनों देखो हमारे पास, कंपेयर ये इसे करेंगे तो ये दोनों सेम वैल्यू आ गया। जब सेम वैल्यू आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर है हमको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना मतलब 2 या 2 से अधिक पार्ट में उसको तोड़ना है, 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, इसको मिटाते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। देखो आइडेंटिटी ध्यान लो दो कि दो पार्ट में आइडेंटिटी कौन सा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका कंपेयर इससे करो, इसका कंपेयर इससे करो। तो अब एक बात बताओ, जब कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारा आइडेंटिटी, इससे कंपेयर करो तो हमारे पास कौन सी वैल्यू निकल गई, देखो एक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, मीन्स ए इज इक्वल टू एक्स। अब देखो वाई बी स्क्वायर दिया है वाई स्क्वायर बाई 100, तो मीन्स बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको रूट कर दोगे वाई स्क्वायर बाई 100, तो देखो वाई स्क्वायर की बदले वाई बाहर निकल जाएगा, 100 का 10 बाहर निकल जाएगा, मीन्स बी के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, बी इज इक्वल टू वाई बाई 10, ये वाली वैल्यू आ गई। तो जब हमारे पास ये वैल्यू निकल गई तो हम क्या करते हैं इसके बाद तो हम तो वैल्यू ही पुट तो करते हैं। तो अब करेंगे हम यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ किसका, ए एंड बी इन आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी में हमको इसकी वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो हम ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर ये है, ए मीन्स एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास वाई बाई 10 का स्क्वायर। हम इसको लिख क्या सकते हैं, ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस वाई बाई 10, और ए माइनस बी मीन्स वाई बाई 10 आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
तो हमारे पास 2 भाग में फैक्टर हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब ये हमारे पास फैक्टर हो गया तो हमारे पास फैक्टर ही तो पूछ रहा है। जब फैक्टर निकल गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, इसका 3 पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।